कहियो हरि कहियो हरि लगभग 5000 वर्ष पूर्व की बात है। हमारे मृत्युलोक में, फिर भारत में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर मथुरा में पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। अवतार के समय अनेक कार्य किए जाते हैं। भगवान के अवतार के अनेक प्रयोजन होते हैं। एक अवतार में अनेक कार्य करते हैं, जैसे दैत्यनाश, धर्म संस्थापन, साधुओं का परित्राण, लोक आदर्श, अनेक प्रकार के, कुछ अंतरंग कार्य, कुछ बहिरंग कार्य। उन सब कार्यों को भगवत कृपा से ही कोई भाग्यशाली जीव अर्थात महापुरुष लोग समझ पाते हैं। तो उन्हीं कार्यों में एक कार्य यह भी था जो सदा से रहता है। वो कार्य सदा रहता है, आज भी है। क्या है? हमारे यहाँ शाब्दिक विद्वान, थ्योरेटिकल मैन, शास्त्रों वेदों का अध्ययन करते हैं, प्लस अपनी मेटीरियल इंटेलेक्चुअल पावर से, माइक बुद्धि से उन शास्त्रों वेदों का अर्थ निकालते हैं। इसलिए वास्तविक अर्थ के स्थान पर अनर्थ कर बैठते हैं। अतएव अनादिकाल से सदा ऐसा होता आया है कि उन शाब्दिक विद्वानों ने ब्रह्म के विषय में केवल इसी प्रमुख बात पर जोर दिया कि ब्रह्म अर्थात सुप्रीम पावर निर्गुण निर्विशेष निराकार ही है। वो सगुण सविशेष साकार नहीं हो सकती। शब्दों के द्वारा हम संसारी शब्दों में भी, लौकिक शब्दों में भी डेली कंफ्यूजन में पड़ा करते हैं। किसी ने किसी सेंस से कोई वाक्य कहा, कोई शब्द कहा और समझने वाले ने गलत समझ लिया, उल्टा समझ लिया। उसको कंफ्यूजन कहते हैं। संसार में भ्रम हो गया। तो फिर वेद वाणी तो ऐसी वाणी है जिसे हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि केवल भगवान ही समझ सकते हैं, क्योंकि वो भगवान की वाणी है। भगवान के लेवल वाली कोई बुद्धि हो तब वेद के ज्ञान का चैलेंज कर सकती है। फिर माइक बुद्धि में भी लिमिटेड बुद्धि। तो इसलिए शब्द ज्ञान मात्र से
अर्थक ज्ञान नहीं हुआ करता। परोक्षवादो वेदोयम, भागवत में कहा गया कि वेद जो है इसके शब्द कुछ और हैं, अर्थ कुछ और है। अलौकिक वाणी है। लौकिक वाणी जो होती है उसमें शब्द के भीतर ही तदनुसार अर्थ होता है, लेकिन वेद वाणी में ऐसा नहीं है। इसीलिए वेद वाणी के लिए कहा गया आचार्यमान पुरुषो ही वेदो। अगर किसी को वेद का ज्ञान प्राप्त करना है तो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, वास्तविक महापुरुष के पास जाओ, वो समझाएगा वेद का सेंस क्या है। अस्तु, 5000 वर्ष पहले भी ये कंफ्यूजन हमारे देश में था, और इधर भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो गया। अब विरोधाभास हो गया कि वे लोग तो ये कहते थे कि ब्रह्म सगुण साकार हो ही नहीं सकता, और यहाँ सगुण साकार ब्रह्म नंदलाल के रूप में अवतीर्ण हो चुका है, वसुदेव पुत्र के रूप में अवतीर्ण हो चुका है। तो उन अद्वैत ज्ञानियों के भ्रम को निकालने के लिए तत्कालीन सर्वोच्च ज्ञानी उद्धव परमहंस को चुना गया। ये ज्ञानियों के नेता थे द्वापर में। तो उद्धव को भगवान समझाते, ये संभव नहीं था। देखिए, ये समझाना जो होता है, इसमें समझाने वाले की योग्यता पर ही निर्भर नहीं करता। तुलसीदास जी ने बड़े साधारण शब्दों में कहा है कि मूरख हृदय न चेत, यदि गुरु मिलई बिरंच सम। अगर आदि जगत गुरु ब्रह्मा भी मिल जाएं तो भी ऐसे लोग हैं जिनको समझाया नहीं जा सकता, तो फिर और कोई क्या चैलेंज करेगा। ये संसार बना हुआ क्यों है? अनंत बार भगवान के अवतार हुए, अनंत संत आए, हम लोगों को मिले, हम लोग उनके पास गए, लेकिन वे लोग हमको समझा नहीं पाए। तो क्या हम ये कह दें कि उन लोगों में योग्यता नहीं थी? ऐसा नहीं। दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है, एक जिज्ञासु भाव और एक तत्वज्ञ महापुरुष। ये दो चीजें ठीक ठीक हो, मरीज भी ठीक हो, दवा कराने को तैयार हो, और डॉक्टर भी ठीक हो, तब फिजिकल इलाज होता है। डॉक्टर टॉप का है, उसने दवा भी बता दी, अपने पास से दवा दे दी, और हमने जाके उसको फेंक दिया, नहीं प्रयोग किया। अब वो डॉक्टर क्या करेगा? कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर हो, कोई बच्चा नहीं पढ़ता, क्या करेगा प्रोफेसर? तो उसी प्रकार जिज्ञासु को ही ज्ञान दिया जा सकता है। तो चूंकि उद्धव ज्ञानी है, तो जिज्ञासु तो पहले होता है जीव। जब ज्ञानी हो गया तो जिज्ञासा समाप्त हो गई। वो तो जिस चीज की जिज्ञासा थी वो प्राप्त कर लिया। फिर ये समझाना गुरु शिष्य भावना से युक्त होता है। उद्धव श्री कृष्ण के सखा थे, तो अपने मित्र को कोई क्या समझाएगा? कैसे समझाएगा? वो तो डांट देगा, बैठे रहो बैठे रहो। अपने जो खास लोग होते हैं
उनको समझाना अत्यंत कठिन होता है। अपनी माँ को आप समझाइए, बाप को समझाइए, वे लोग नहीं समझेंगे। है हमसे पैदा हुआ है, हमें को ज्ञान देने आया है, डांट लेंगे। तो सखा को भी अधिकार है डांटने का। और फिर समझाना दो प्रकार का होता है, एक तो थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल समझाना परिपूर्ण समझाना नहीं है। असली समझाना होता है जब समझने वाले को अनुभव हो जाए। तो श्री कृष्ण ने कहा उद्धव से कुछ बहस करना तो निरर्थक है, और ये हमारे सखा हैं, इनको हम बड़ी चीज देना भी चाहते हैं, और इन्हीं के बहाने से समस्त विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं कि निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म से भी परे है सगुण सविशेष साकार ब्रह्म का प्रेमानंद। लेकिन कैसे किया जाए? ये बिना गुरु के नहीं हो सकता। तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वेद कहता है प्राप्य वरान निबोधत, महापुरुष की शरण में जाओ तब वो तत्व मिलेगा। अब श्री कृष्ण तो ब्रह्म है, वो बेचारे कुछ दे नहीं सकते। वो तो कहते हैं भाई मैं डायरेक्ट किसी से कांटेक्ट नहीं करता, ये केयर ऑफ गुरु तुम्हारा काम बनेगा। अब अगर उद्धव से कहा जाए कोई गुरु बनाओ भक्ति मार्ग का, तो डांट लेंगे। मेरे पास क्या कमी है जो मैं गुरु बनाऊं? मुझे आत्मज्ञान है। इसलिए श्री कृष्ण ने चाल चली। श्री कृष्णावतार जो है वो पूरा का पूरा चाल का है, टेढ़ी मेढ़ी चाल, यानी वो खड़े भी नहीं हो सकते सीधे, और कहां तक कहा जाए। सब चीज टेढ़ी है उनकी। पैदा होते ही जेल से फरार बाप को लेकर, वहीं से प्रारंभ हो गया उनका वो माया का नाटक। तो उद्धव से कहा देखो उद्धव ऐसा है कि वहाँ गोपियाँ हैं ब्रज में, वो बहुत प्यार करती हैं हमसे, और मैं चला आया हूँ, अब मुझे तो आना ही पड़ेगा, विश्व कल्याण के लिए मैं आया हूँ। अब मैं यहाँ से द्वारिका भी जाऊँगा, बहुत काम है मुझे। और वो बहुत दुखी हैं मेरे वियोग में। मेरी माँ भी है, बाप भी हैं, और भी तमाम गोपियाँ हैं, सखा लोग हैं। अरे वहाँ के तो वृक्ष भी मुझसे प्यार करते हैं, और किसको कहें, क्योंकि बड़े बड़े परमहंस ही वहाँ वृक्ष बन करके गए थे। तो जाओ उद्धव उनको ज्ञान दे आओ कि प्रेम मोम करना है तो सब अज्ञान है। अज्ञान तो किसी जीव को अपने लक्ष्य पर पहुंचा नहीं सकता, और ये जीवात्मा जो है वो परमात्मा ही है, तुम तो जानते ही हो उद्धव। हाँ, तो ये सब ज्ञान दे आओ। तो उद्धव गए थे, उन्होंने अपना लेक्चर भी दिया वहां पर अद्वैत ब्रह्म का। गोपियां सुनकर मुस्कुरा रही थी। गोपियों में 3 कक्षाएं होती हैं, 3 स्तर हैं गोपियों के। एक साधारणी रति की गोपियां, एक समंजसा रति की गोपियां, एक समर्था रति की गोपियां। 3 क्लास की गोपियां थीं। तो जो 3rd क्लास की गोपियां थीं, तीसरे नंबर वाली, ये वेद की ऋचाएं थीं, जिन ऋचाओं को पढ़कर उद्धव ज्ञानी बने हैं। यानी उद्धव की स्वामिनी वो वेद की ऋचाएं हैं, उन्हीं की कृपा से उद्धव को ज्ञान होगा। तो वेद की ऋचाएं जो सबसे निम्न कक्षा की हैं, साधारणी रति वाली, जिसका मैंने निरूपण किया था, आप लोग भूले न होंगे, सकाम भक्ति।
जो कुब्जा की भक्ति थी। एक तो मैंने बताया था केवल सकाम, यानी इस संसार का सामान मांगना भगवान से, ये तो भक्त ही नहीं है, ये तो चैलेंज के साथ नास्तिक बनेगा एक दिन। जो संसार का वैभव मांगता है भगवान से, वो तो इतना बड़ा मूर्ख है कि उसे यही पता नहीं है कि संसार में सुख है कि भगवान में। संसार सत्य है कि भगवान, इतना भी ज्ञान नहीं है, तभी तो भगवान से संसार मांगता है। सत्य वस्तु से असत्य वस्तु मांगता है, आनंदमय से दुख का भंडार मांगता है। लेकिन जो भक्त हैं और भगवान का ही विषय मांगते हैं, भगवान को देखें, भगवान का स्पर्श मिले, ये अपनी कामना भगवान से पूर्ण करना चाहते हैं, संसार से नहीं। तो ऐसे सकाम भक्त वंदनीय है। सुखदेव परमहंस ने प्रशंसा की है कुब्जा की। दुराराध्यं समाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वरम। सुखदेव परमहंस कहते हैं कि दुराराध्यं समाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वरम यो वृणीते मनोग्राह्य मसत्वात् कुमनीष्यसौ। भगवान की उपासना करके भी जो कुमनीषी माने घोर मूर्ख संसार मांगता है, संसार का विषय मांगता है, बेटे का सुख, संसारी बेटे का, माँ का सुख, बाप का सुख, धन का सुख, प्रतिष्ठा का सुख, जो ये मांगता है उसकी समझ में यही नहीं आया अभी तक कि जो कुछ मांग रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नहीं। अहंकार होगा, और अहंकार और भगवान में अंधकार और प्रकाश के समान द्वेष है, बैर है, विरोध है। तो इसका मतलब ये कि जो थोड़ी बहुत मान्यता हमारे अंतःकरण में भगवान की है भी, वो भी चली जाएगी। हमें समय ही न मिलेगा। 24 घंटे अरबपति खरबपति व्यस्त है अपने अनंत कार्य के नाटक में। लेकिन कुब्जा कुमनीषी नहीं है, क्योंकि ये मनोग्राह्यम, ये मेटीरियल जगत का सामान नहीं मांग रही है, वो श्याम सुंदर का मिलन मांग रही है। वो श्याम सुंदर का शब्द स्पर्श रूप रस गंध चाहती है, और वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 भाव से युक्त होता है। एक शांत भाव, उससे ऊंचा, जैसे होली पे आप लोग मिला करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, वो पड़ोसी हो कोई हो, ये शांत भाव। और अपने नौकर को जब आप चिपटावें, वो दास्य भाव। अपने दोस्त को चिपटावें, ये सख्य भाव। अपने माँ बाप बेटे को चिपटावें, ये वात्सल्य भाव। अपनी श्रीमती को चिपटावें, ये माधुर्य भाव। एक से एक ऊंचा भाव है। तो माधुर्य भाव से कुब्जा ने श्री कृष्ण के विषय को चाहा, इसलिए उसके लिए सुखदेव परमहंस कहते हैं कि तासाम किम वर्ण्यते तपहा। अरे उस भाग्यशालिनी कुब्जा की मैं क्या प्रशंसा करूं, उसकी तपश्चर्या कितनी रही होगी जिसने श्याम सुंदर को पति रूप में वर्ण किया। ये साधारणी रति है। साधारणी रति वाली गोपियां मुस्कुरा रही हैं उद्धव के ज्ञान को सुनकर
कि देखो बुद्धू को मुझसे ही तो ज्ञान प्राप्त किया, मुझको ही लेक्चर देने आया है। शिष्य गुरु को उपदेश करे तो इसका मतलब क्या होता है? यानी जिस गुरु से उसने ज्ञान प्राप्त किया उसी को उपदेश करने आया है अनजाने में। क्योंकि वेद की ऋचाएं बेपढ़ी लिखी गोपी बन करके आई हैं, अपने को छुपा कर आई हैं, अंगूठा छाप बन करके। इसलिए उद्धव भ्रम में पड़ गए।